माफी एक बहुत आसान सी चीज है जो अगर एक बार मिल जाए तो चेहरे पर रंगत ले आती है। कहते हैं इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो। कई बार तो भगवान से भी गलती हो जाती है, तो फिर हम तो इंसान हैं। वैसे कहने में तो माफी बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसे पाने के लिए कई बार भगवान को पाने जितना तप करना पड़ता है। अक्सर हम बोलने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते कि कब कहां पर क्या बात बोलनी है और क्या नहीं। शायद इसी वजह से कई बार हम अपने पेरेंट्स के सामने या अपने किसी क्लोज वन के सामने कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे उन्हें काफी ज्यादा हर्ट फील होता है। उस टाइम तो हमें अपनी गलती रियलाइज नहीं होती, लेकिन जब हम रात को अकेले अपने बिस्तर पर लेटे हुए पूरे दिन में हुई गलतियों का हिसाब किताब लगाते हैं तो हमें एहसास होता है कि जाने अनजाने में ही लेकिन हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, और उस गलती का बोझ हमें पूरी रात इतना ज्यादा चुभता है कि ऐसा लगता है मानो किसी ने सीने पर हजारों पत्थर रख दिए हों। कितना आसान होता है हम लोगों के लिए गलती करके सिर्फ एक शब्द कह देना, सॉरी, लेकिन कई बार हमारी की हुई गलती किसी इंसान की जिंदगी तबाह कर सकती है, उसके पूरे जीवन पर आंसू की छाप छोड़ सकती है। हम कभी इन सब के बारे में सोचते ही नहीं। गलती चाहे छोटी हो या बड़ी, गलती गलती होती है, और कई बार हमारी गलती का एहसास तब तक नहीं होता जब तक कोई हमारे साथ वही गलती ना दोहराए। अगर आप अपनी गलती के बाद उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसका पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। हम आपको बताएंगे कैसे आप अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सकते हैं और अपनी आत्मा पर पड़े इस बोझ को कैसे कम कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलती की है, आपको उसका एहसास है और आप चाहते हैं कि आप पश्चाताप करें, तो ये आपका एक अच्छे इंसान होने का सबसे बड़ा सबूत है। किसी से माफी मांगना उतना ही मुश्किल होता है जितना आसमान में तारे गिनना। तो चलिए जानते हैं कि कैसे धीरे धीरे अपनी गलतियों को कम करें और अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगे। इंसान गलतियों का पुतला है। जब इंसान की खुद की गलती होती है तो आंसू बहाकर दिखाता है, लेकिन जब दूसरे की गलती हो तो उसे रौब दिखाता है। आज कुकू एफएम बाइट पर हम जानेंगे कि माफी इंसान के लिए मांगना और देना क्यों जरूरी होता है। कहने और सुनने में माफी बहुत छोटा शब्द है, लेकिन माफी मांगना और माफी देना दोनों ही बहुत हिम्मत का काम होता है। कई बार कुछ लोग हमारी लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनकी छोटी से छोटी बात हमारे दिल को छू जाती है, और जाने अनजाने में उनकी कई हरकतें हमारे दिल पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं। ऐसे में सामने वाले का कुछ नुकसान हो ना हो, लेकिन हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है, और ये नुकसान शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी इंसान को अंदर से खोखला बना देता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि हमारा मन बहुत चंचल है। उसे छोटी छोटी बातें कब अच्छी लग जाएं और कब बुरी लग जाएं, ये हमें खुद भी नहीं पता होता। अगर आप किसी की गलतियों को भूल नहीं सकते तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखिए। अगर आप माफ करना या नजरअंदाज करना नहीं सीखते तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ला सकता है। आपके अच्छे खासे चल रहे लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदल सकता है। इसका सबसे गहरा असर पड़ता है हमारे रिलेशनशिप्स पर। वैसे तो आज का जमाना काफी मॉडर्न हो गया है, और इसी मॉडर्न जमाने के साथ आया है ये रिलेशनशिप। वैसे तो दुनिया का हर इंसान रिलेशनशिप में है। हर किसी का किसी न किसी से कोई ना कोई रिश्ता जरूर होता है, जैसे माँ बाप का अपने बच्चों से, एक भाई का अपनी बहन से, और एक प्रेमी का अपनी प्रेमिका से। इन सब रिश्तों को एक धागे में पिरोकर रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम किसी की भी बातों से बड़ी जल्दी से अफेक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर एक भाई ने अपनी बहन को मोटी बोल दिया तो बहन उस पर अपना सारा राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। इसी तरह से अगर माँ बाप ने अपने बच्चे को किसी काम को करने से रोक दिया तो बच्चे का मुंह बन जाता है। और अगर किसी दिन किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के नए हेयर स्टाइल पर उसकी तारीफ नहीं की तो उस प्रेमी का हाल तो क्या होगा, ये वही लोग जानते होंगे जो इस वक्त रिलेशनशिप में है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके रिश्ते भी हर रोज एक नए फूल की तरह खिलते रहें, तो बातों को इग्नोर करना सीखिए। अपने पार्टनर को, अपने माता पिता को या अपने भाई बहन को समझिए। अपने मन से पूछिए, आज आप जिनकी बातों से दुखी हो रहे हैं, अगर कल को यही लोग आपकी जिंदगी से चले जाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी मुरझा जाएगी। किसी एक की गलती को पकड़कर बार बार उसे खींचते रहने से आपको ही दुख होगा, आप ही का स्वास्थ्य खराब होगा। तो क्या हुआ इस बार अगर आपका पार्टनर आपका बर्थडे भूल गया? आप खुद सोचिए, एक दिन के लिए किसी के साथ 4 दिन तक दूरी बनाए रखना कहाँ का इंसाफ है। ऐसा नहीं है कि अगले 4 दिन तक आप खुश रहेंगे,
जब तक आपका अपना साथी आपसे दूर रहेगा तब तक आपका दिल भी बार बार अंदर ही अंदर कुढ़ता रहेगा। ऐसे में न ही आपका ध्यान अपने काम में लगेगा और न ही प्रभु की शरण में। आप खुद ही सोचिए, जब आप किसी से खफा होते हैं तो क्या मंदिर में बैठकर अपने प्रभु का ध्यान करते हैं या फिर उस शख्स का? हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कहते हैं इंसान को खुद को खुश रखने के लिए कभी कभी तोहफे देते रहने चाहिए, और इंसान का सबसे बड़ा तोहफा है माफी। आप सोच रहे होंगे कि माफी कैसे किसी के लिए कोई तोहफा हो सकता है, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा। इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सुख है शांति, जिसे पाने के लिए वो जगह जगह घूमता है। कोई मंदिर में जाकर सुकून को तलाशता है तो किसी को सुकून मस्जिद में मिलता है, लेकिन इंसान तब तक खुश नहीं रह पाता जब तक वो अपने अंदर पल रहे द्वेष को कम ना कर दे। और जब इंसान अपने अंदर पल रहे द्वेष को कम ही नहीं कर पाएगा तो वो खुद को तोहफे कैसे देगा? कैसे कर पाएगा वो किसी को माफ? हमें लगता है इस दुनिया में जो कुछ भी गलत होता है वो सब हमारे साथ ही होता है। अगर किसी ने हमारे साथ कुछ भी गलत किया है तो ये सारी सामने वाले की ही गलती है। हमारे अंदर का ईगो उस इंसान को माफ करने की इजाजत नहीं देता, और कई बार माफ करने की तो छोड़ो, अगर गलती खुद की हो तो इंसान का ईगो उसे माफी से भी रोकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे पुराने ग्रंथों में माफी का कितना बड़ा ओहदा है? हमारे प्रभु श्री राम जो हर जन के मन में वास करते थे, दुनिया उन्हें महापुरुष कहकर बुलाती थी, और बुलाए भी क्यों ना, राम जी ने कभी अपने मन को मैला नहीं होने दिया। उनका दिल इतना पवित्र था कि जब रावण ने सीता मैया का हरण किया तो राम जी ने युद्ध से पहले शांति को चुन रावण को संदेश भेजा कि अगर रावण सीता जी को पूरे आदर सत्कार के साथ वापस लौटा दे तो राम जी रावण को उसी पल माफ कर देंगे। लेकिन रावण तो भला रावण था, उसने राम जी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कुछ ग्रंथों का मानना है कि रावण ने सीता मैया का हरण मोक्ष प्राप्ति के लिए किया था, और राम जी ने जब रावण से कहा कि वो सीता मैया को बिना युद्ध के छोड़ दे तो रावण ने उनके इस प्रस्ताव को नकार दिया, क्योंकि वो अपनी मुक्ति श्री राम जी के हाथों से चाहता था। अगर राम जी चाहते तो वो सीधा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सीता मैया को छुड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर राम जी ऐसा करते तो रावण को भी मोक्ष ना मिल पाता। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब में माफी का क्या महत्व है? तो दोस्तों जरा सोचिए और सोच कर देखिए, अगर राम जी की जगह आप होते तो क्या करते? क्या आप कभी ऐसे इंसान को माफ करने के लिए तैयार हो जाते जिसने आपके पार्टनर को आपसे दूर किया हो? नहीं ना। हम इंसानों का दिल इतना बड़ा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। तो क्या हुआ अगर हम भगवान नहीं? हम कम से कम एक अच्छा इंसान तो बन सकते हैं, और एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस अपनी आंखें बंद करनी है और उस इंसान के बारे में सोचना है जिसने कभी आपके साथ कुछ गलत किया हो। उम्मीद करते हैं कि आपने आंखें बंद की होंगी और इस वक्त उस इंसान के बारे में सोचकर आपके मन में उसके लिए निकल रही होंगी सिर्फ गालियां। लेकिन अब आप धीरे धीरे उन अच्छे पलों के बारे में सोचिए जो आपने उस इंसान के साथ बिताए, जिसे माफ करने में आपको अब तक दिक्कत हो रही थी। उम्मीद करते हैं कि इसे सुनने के बाद और उस इंसान के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पलों को याद करने से आपके चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट तो आई होगी। अब अपने बुरे पल और अच्छे पल दोनों को एक साथ याद करने की कोशिश कीजिए। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन आपको एक अलग ही अनुभव महसूस होगा। अब आंखें खोलिए और अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, क्या उस इंसान ने आपके साथ इतना बुरा किया था कि आप उसकी बुरी यादों का बोझ आज तक अपने दिल में लिए घूम रहे हैं? क्या हो अगर आपके मन से उसकी बुरी यादें डिलीट होकर सिर्फ अच्छी यादें रह जाएं? वक्त बीत गया लेकिन मैं बातें नहीं भूला। मुझे सब याद है, किसने मेरे साथ क्या किया, कौन मेरे अच्छे वक्त में मेरे साथ था और कौन मेरे बुरे वक्त में मेरे पीठ पीछे हंस रहा था। हम अक्सर इन बातों को दोहराते हैं। जब दिल में जलती है गुस्से की ज्वाला तो अपने आप मुंह से ये शब्द निकल जाते हैं, लेकिन इन शब्दों को बोलने से मिलता क्या है? सिर्फ गुस्सा, नफरत और दुश्मनी। क्या करेंगे किसी से गुस्सा होकर? आखिर कब तक एक ही इंसान से नफरत करते रहेंगे और उसके बारे में सोच सोच कर अपना दिल जलाते रहेंगे? कभी कभी तो हमारा दिल एक इंसान के लिए इतना पत्थर बन जाता है कि जब भी अपने सामने किसी और के मुंह से उस इंसान का नाम भी सुन ले तो रूह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, नाम मत लो उस मनुष्य का मेरे सामने। मैं मर भी जाऊं तो भी कभी उसे मेरे मरे पर आने को मत कहना। जब दिल से ऐसी बातें निकलती हैं तो समझ जाओ
कि ये बात आपका दिल नहीं, बल्कि आपके अंदर पल रहा आपका शैतान बोल रहा है। ये बातें हम सब ही जानते हैं कि जब भी हमें लाइफ में कोई डिसीजन लेना हो तो हमारा दिल हमेशा दो बात कहता है, जिनमें से हमें एक का चुनाव करना पड़ता है, और हम कई बार इस दो तरफा नाव के बीच में फंस कर रह जाते हैं। हम हमेशा अपने मन में चल रही इन दो बातों के बीच उलझे रहते हैं। आज आपको इन्हीं दो जवाबों के बीच में ही सही जवाब चुनना सीखना है। ये हमारे अंदर बैठा हुआ मन ना बहुत चालाक है, लेकिन हम भी कोई कम थोड़ी हैं। हमें भी अपने मन को काबू में करना अच्छे से आता है। मन पर काबू पाने का सबसे अच्छा और आसान काम है ध्यान। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, ध्यान लगाएं तो लगाएं कैसे? अरे भाई, हम तो रोज बैठते हैं 5 मिनट आंख बंद करके। हम आपकी इस बात को अग्री करते हैं कि आप रोज 5 मिनट या 5 से ज्यादा कुछ देर बैठते होंगे। क्या आपको कभी उन पलों में एक अलग अनुभव महसूस हुआ है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो रहा है? नहीं ना, होगा भी कैसे? आपने अपने अंदर इतना कुछ जो भरा हुआ है, और वो भी सिर्फ एक इंसान के लिए, जिसे शायद ये पता भी नहीं होगा कि उस इंसान के लिए आप अंदर से कितने खोखले होते जा रहे हैं। आप अपने भगवान को भूलकर उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसने कभी शायद गलती से या जानबूझकर आपके दिल को दुखाया। ऐसा नहीं है कि दर्द सिर्फ आपको ही होता है। जरा सोचिए उस मां पर क्या बीतती होगी जब उसकी आंखों के सामने उसने अपने बेटे की लाश देखी होगी। एक बार के लिए रूह में कंपन हुआ ना? सालों पहले महाभारत के वक्त जब 5 पांडवों के पुत्र आराम से रात को सो रहे थे, तभी अश्वत्थामा ने छुपते छुपाते उनको पांडव समझकर मौत के घाट उतार दिया था। और जब द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों की लाश देखी तो उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रो रो कर उसकी आंखों का पानी सूख चुका था। लेकिन जब द्रौपदी को यह पता चला कि उसके 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा, तो आपको क्या लगता है, द्रौपदी के मुंह से अश्वत्थामा के लिए कुछ दुआ निकली होगी या बद्दुआ? द्रौपदी ने रोते रोते सिर्फ यही कहा, जिस तरह से अश्वत्थामा ने मेरी कोख के जनों को मुझसे दूर कर दिया, ऐसे अश्वत्थामा की मां के साथ ना हो। अपने बच्चों को बचपने से लेकर जवानी तक का पाल कर उन्हें पल में खो देने का दुख क्या होता है, ये मैंने आज जान लिया। अब अगर अश्वत्थामा के साथ भी वही हुआ जो मेरे पांडव पुत्रों के साथ हुआ है, तो ये सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ कि अश्वत्थामा की मां पर क्या बीतेगी। जो दुख सालों पहले द्रौपदी ने सहा, वो अगर आज इस टाइम में किसी और इंसान को सहना पड़े तो शायद उसकी प्रतिक्रिया अलग होगी। लेकिन अगर आपके अंदर दूसरों का दुख समझने की शक्ति है और अपने भगवान का स्मरण करने की ताकत है, तो हो सकता है आप भी अपने अंदर पल रहे गुस्से और द्वेष को खत्म कर अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना लें। मिसअंडरस्टैंडिंग, ये शब्द हम सब ने कभी न कभी अपनी लाइफ में जरूर सुना है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक शब्द कितना पावरफुल है? इस एक शब्द से इंसान का गहरे से गहरा रिश्ता भी तबाह हो सकता है। अक्सर हम जो देखते हैं या सुनते हैं, हमेशा उसी पर यकीन करके तुरंत फैसला ले लेते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि जो कुछ भी हमने सुना या देखा, उसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। हो सकता है जो आपने कानों से सुना या आंखों से देखा वो गलत हो, लेकिन कभी इस बारे में सोचते नहीं हैं हम तो क्या, कई बार तो भगवान से भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। वो भी कानों सुनी और आंखों देखी पर यकीन कर लेते हैं। एक बार की बात है जब प्रभु श्री राम जी सीता मैया के साथ वनवास में रह रहे थे। तब वनवास के समय सीता मैया को एक हिरण बेहद पसंद आया। सीता मैया ने प्रभु श्री राम से कहा, स्वामी देखिए ना, वो हिरण कितना सुंदर है। सीता जी की यह बात सुनकर राम जी बिना वक्त गंवाए सीता मैया की इच्छा पूरी करने के लिए उस हिरण को पकड़ने चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को यह कहा कि वो सीता मैया का ध्यान रखें। इधर लक्ष्मण अपने भाई की आज्ञा का पालन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर राम जी से जाने अनजाने में उस हिरण का वध हो गया। और हिरण ने जैसे ही देखा कि उसकी मृत्यु राम जी ने की है, तो वो हिरण जानबूझकर राम जी की मायावी आवाज निकालने लगा। राम जी की दर्द में कराहते हुए आवाज सुन माता सीता ने लक्ष्मण से कहा कि वो जाकर राम जी को बचाए। सीता मैया तो इस मायावी आवाज के जाल में फंस गई, लेकिन लक्ष्मण ने इस मायावी आवाज को अच्छे से भांप लिया था और सीता माता को समझाते हुए बोले, माता भैया बिल्कुल ठीक है, ये कोई मायावी आवाज है। तब सीता ने गुस्से में लक्ष्मण पर यह आरोप लगाया कि तेरी भावना मेरे प्रति ठीक नहीं है, इसीलिए तुम अपने भैया की रक्षा करने नहीं जा रहे हो। लक्ष्मण जी ने जैसे ही सीता मां के मुंह से ये शब्द सुने, उन्होंने तुरंत ही लक्ष्मण रेखा खींची और राम जी को ढूंढने चले गए।
और जब लक्ष्मण जी राम जी से मिले तब लक्ष्मण जी को राम जी ने भी डांट लगाते हुए कहा, तुम सीता को अकेला छोड़कर यहाँ क्यों आए? अब आप इस कहानी में ये सोचिए कि बेचारे लक्ष्मण जी का क्या दोष था जो उन्हें राम जी और सीता मैया दोनों से डांट खानी पड़ी। अगर लक्ष्मण जी चाहते तो वो सीता मैया को या राम जी को पलटकर जवाब भी दे सकते थे। वो भी तो अपने सारे सुख छोड़कर राम जी और सीता माता के साथ इस वनवास में रह रहे थे। वो चाहते तो दोनों से गुस्सा होकर वापस अयोध्या लौट जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी जानते थे भले ही राम जी और सीता मैया ने उन्हें जो भी कहा हो, लेकिन उन दोनों के इंटेंशंस बुरे नहीं थे। राम जी और सीता मैया दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। इसलिए जब भी आप पर कोई गुस्सा करे तो एक बार उनकी इंटेंशन के बारे में जरूर सोचिए। और अगर कभी आपने जाने अनजाने में किसी को गलत बोल दिया या अब आपको उनसे नजर मिलाने में शर्म आ रही है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे उनसे माफी मांगे, तो भी आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं। अगर आप में हिम्मत नहीं है अपनी गलतियों को सुधारने की, किसी से माफी मांगने की या किसी को माफ करने की, तो आप किसी 3 इंसान के जरिए अपना काम करा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका मन एकदम हल्का हो जाए और अपनी गलतियों को सुधार कर उनकी माफी मांग लें, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप अपने फोन से एक मैसेज टाइप कर उस इंसान से माफी मांगिए। उसे बताइए कि आपको आपकी गलतियों का पछतावा है और आपकी हिम्मत नहीं हो रही कि आप उसे फेस टू फेस मिलकर माफी मांगे। अगर आपको मैसेज करने में भी प्रॉब्लम है तो आप किसी तीसरे इंसान से कहिए कि वो आपकी माफी का मैसेज उस इंसान को पहुंचाए। एक बार अपनी गलतियों को पहचान कर माफी मांग कर तो देखिए, दिल को जो सुकून मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल का है। कबीर दास ने अपने दोहों के जरिए जिंदगी जीने की कई सीख दी है। इनके दोहे अत्यंत सरल भाषा में थे, जिसके कारण उन दोहों को कोई भी आसानी से समझ सकता है। कबीर दास जी न सिर्फ एक संत थे, बल्कि वे एक विचारक और समाज सुधारक भी थे। वे हिंदी साहित्य के ऐसे कवि थे जिन्होंने समाज में फैली भ्रांतियों और बुराइयों पर अपनी लेखनी के जरिए लोगों को चोट पहुंचाकर उन्हें जागरूक किया। संत कबीर दास जी के दोहों ने लोगों पर फैला हुआ प्रभाव डाला है। उनके दोहे आज भी मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। तो चलिए